फूल और भौरे का रिश्ता सदियों से कवियों और कहानीकारों को कलम दौड़ाने के लिए खूब जमीन देता रहा है। ये रिश्ता महज औपचारिक नहीं है, वास्तव में इनके बीच खास आकर्षण है। जब कोई भंवरा फूल पर बैठता है तो पराग कण उछलकर उसकी तरफ जाते हैं और उसके महीन बालों पर मजबूती से चिपक जाते हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनियल रॉबर्ट फूल और उसका परागण कराने वालों के जादुई रिश्ते की पड़ताल कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के फूल की सतह को थोड़ी देर के लिए देखें तो आपको पता चलेगा कि भंवरा किसी भी फूल पर जाकर नहीं बैठ जाता। इसके उलट वो उन फूलों से बचता है जिस पर कोई और कीट उससे पहले आ चुका हो। वो ऐसे फूलों को खोजते हैं जिन पर कोई न बैठा हो। फूलों को भी इस बीच अपने मकरंद के भंडार को दोबारा भरने का समय मिल जाता है और शायद भंवरा ये बात जानता है। लाखों सालों में कीट और फूलों के बीच ये रिश्ता बना है। मधुमक्खियां, भंवरे और इस तरह के दूसरे कीट इनसे पराग और मकरंद लेते हैं और बदले में उनके परागण की जिम्मेदारी संभालते हैं। फूल परागण कराने वाले को निराश नहीं कर सकते, वरना वो दोबारा नहीं आएंगे। भंवरे यहाँ तक आने और फिर मकरंद की तलाश में दूसरे फूल तक जाने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं। हालांकि पहली नजर में देखिए तो फूलों के पास ये कहने का कोई तरीका नहीं, ए सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए इस वक्त मकरंद नहीं है। वे जल्दी से ना तो अपना रंग बदल सकते हैं, ना ही गंध और ना ही आकार। तो फिर वो भंवरों को ऐसा संकेत कैसे देते हैं? हमारी रिसर्च बताती है कि फूल एक चीज बहुत तेजी से बदल सकते हैं और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फूल पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए कीटों को बताते हैं कि उनके मकरंद का भंडार भरा है या खाली। अपने संदेह की पुष्टि के लिए डैनियल रॉबर्ट ने पहले फूलों को देखा। हम ये मापने में सफल रहे कि फूलों पर निगेटिव आवेश होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की सतह आसपास के वातावरण की तुलना में निगेटिव आवेशित होती है। यही निगेटिव आवेश जमीन से फूलों की तरफ जाता है और उन्हें भी निगेटिव आवेशित कर देता है। दूसरी तरफ उड़ने के दौरान हवा में घर्षण के कारण भंवरों के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट में मौजूद भंवरों के छत्तों की मदद से डैनियल रॉबर्ट ये साबित करने में सफल रहे कि भंवरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को महसूस करते हैं। परीक्षण किए गए कीटों ने हल्के नेगेटिव आवेश की तरफ प्रतिक्रिया दिखाई, जिसे रिसर्चरों ने मकरंद से भरे फूलों पर आजमाया। हाँ, बढ़िया है। मैं भी कभी-कभी उनसे बात करता हूँ, भले ही वो बात ना समझें। न्यूरोबायोलॉजिस्ट भंवरे और फूलों के बीच संवाद को भी सुनने की कोशिश में हैं। फूल और भंवरों का संवाद सुनने के लिए वे फूलों को संवेदनाओं को मापने वाले एक बेहद संवेदनशील उपकरण और लाउड स्पीकर से तार के जरिए जोड़ देते हैं। ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज को आवाज में बदल देता है। इसे हम जादू की छड़ी कह सकते हैं, प्लास्टिक का मामूली टुकड़ा। हर कोई जानता है कि अगर हम बलून को अपने बालों पर रगड़ें तो हमारे बालों के सिरे खड़े हो जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम बिल्कुल यही करते हैं। तो आप इस छड़ी को अपने बालों पर रगड़ते हैं, यह आवेशित हो जाती है और यह आवेश बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भंवरे के साथ उड़ने के दौरान होता है। हम इसका इस्तेमाल टेस्ट करने वाले उपकरण पर भंवरे का असर दिखाने के लिए करते हैं। आवाज हल्की होगी या तेज, ये दूरी पर निर्भर करता है। सारे उपकरण काम कर रहे हैं और अब भंवरे की बारी है। प्रयोग दिखा रहा है कि जैसे ही यह फूलों पर बैठता है, इसके और फूलों के आवेश के बीच संतुलन बन जाता है। सारे भंवरे इस तरीके को जानते हैं। इस फूल पर भंवरा पहले ही बैठ चुका है, इसलिए ये खाली है। दोबारा मकरंद तैयार करने में कुछ वक्त लगता है और इसी बीच ये अपना नेगेटिव आवेश भी जुटा लेता है। हमारे लिए सबसे अहम सवाल ये है कि किस संवेदी अंग के जरिए भंवरा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्रों को जान जाता है। ये पता करने के लिए दवा दिए गए एक भंवरे के सिर के बगल में एक तार लगा देते हैं और फिर उसमें हल्का सा करंट गुजार देते हैं। ये प्रयोग एक बिल्कुल अलग कमरे में होता है। लेबोरेटरी को सील कर बाहरी कंपनों से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है।
दानियल रॉबर्ट यहाँ तक कि नैनो रेंज में होने वाली गतिविधियों को भी लेजर बीम से माप सकते हैं। उनका अनुमान है कि बाल और एंटेना वोल्टेज में आए अंतर पर प्रतिक्रिया देंगे। ये कंपन जो हम यहाँ देख रहे हैं वो इतने मामूली हैं कि हमें उन्हें सॉफ्टवेयर के जरिए सजीव ढंग से बढ़ाना होगा। वास्तव में बाल और एंटीना की चौड़ाई के एक हिस्से में कंपन होता है। इन आयामों को हम देख नहीं सकते, लेकिन कीट निश्चित रूप से इन्हें महसूस करते हैं। जिन संवेदी अंगों की मदद से भंवरे इन बेहद हल्के कंपनों को महसूस कर पाते हैं, उसकी जगह का साफ साफ पता नहीं चल सका है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भंवरे ने खिलाया फूल जिसने भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इन सब ने हमें संवाद के आयामों को समझने का एक बढ़िया मौका दिया है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। शायद ये दूसरे कीट और पौधों के बीच भी होता है या फिर बड़े जानवरों में भी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की अवधारणा क्या कीटों और फूलों की छोटी सी दुनिया के बाहर भी मौजूद है। भंवरे, मधुमक्खियां और ऐसे कीटों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रास्ता खोजने में काफी मददगार होते हैं। इनकी मदद से वो मकरंद जमा करने के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वास्तव में यही तो उनके उड़ने की वजह है।